ओम गं गणपतये नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हमारे भारतीय शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जो मनुष्य के जीवन में सदा प्रभावी रहता है। इसका उपयोग हर समय होता रहता है और इसमें भी मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व है। मुहूर्त के बाद जन्म कुंडली का महत्व है। मुहूर्त शास्त्र ऐसे तो बहुत विशाल है, किंतु हमारे आचार्यों ने इसको कुछ नियमों में बांध रखा है, जिनके कारण वह शुभ हो जाता है। हमारे मुहूर्त शास्त्र के 3 ग्रंथ इस समय प्रमाण है। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड और मुहूर्त गणपति। जितने भी मुहूर्त हैं सब इनके द्वारा ही सिद्ध होते हैं। इनके बताए नियमों से ही निकाले जाते हैं। आइए हम आज इसी पर आपको कुछ बताएं। कहते हैं शास्त्र, सर्वस्मिन् विदुपापयुक्त अनुलवा वर्धे निशान्नोर्घटी त्र्यंशं वै कुनवांशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातग्रहतोद्रिहांश्च शुभदोत्पातैश्च दुष्टं दिनं षण्मासं ग्रहभिन्नवं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम्। आगे कहते हैं, जन्मर्क्षमास तिथयो व्रतिपात भद्रा वैधृत्यमापि त्रिदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनाधिमासकुलिको प्रहरार्धपातो विष्कम्भ वज्रघटिका त्रयमेव वर्ज्यम्। और कहते हैं, परिघार्धम पंचशूले षटच गंडातिगंडयो व्याघाते नवनाड्यश्च वर्ज्या सर्वेषु कर्मसु। इतने नियमों में मुहूर्त बंधा हुआ है। सर्वस्मिन वर्ज्याः, सभी कार्यों में छोड़ देना चाहिए। क्या क्या? विधु पाप युक्त अनुलवा, चंद्रमा पाप ग्रह के साथ में हो, पाप ग्रह की राशि में हो, पाप ग्रह का लग्न हो, उस लग्न में पाप ग्रह का नवमांश हो, निशान्नोर घटे त्र्यंशं, दिन और रात्रि के मध्य भाग की एक घटी का 1/3 हिस्सा अर्थात 8 मिनट मध्याह्न में, ठीक उस स्थान का मध्याह्न, घड़ी से नहीं, उस स्थान के मध्याह्न से। इसी प्रकार उस स्थान की आधी रात्रि, उसका 1/3 हिस्सा अर्थात 8 मिनट। 4 मिनट आधी रात होने के पहले और 4 मिनट आधी रात होने के बाद, ये 8 मिनट। कुनवांशकम, खराब नवमांश, ग्रहण से 3 दिन पहले कोई शुभ काम नहीं करना। उत्पात होते हैं शुभ उत्पात और अशुभ उत्पात। शुभ उत्पात, देव गंधर्व नगर दिखाई देना, शंकर ध्वनि कहीं अचानक रात्रि में सुनाई पड़ना, आप कहीं जंगल में सो रहे हैं और वहां आपको कहीं भजन कीर्तन स्वतः सुनाई पड़े, और कोई आकाश में शुभ चीज दिखाई दे, ये शुभ उत्पात कहलाते हैं। ये भी उत्पात हैं, यद्यपि ये कहते हैं कि तो बहुत शुभ है, किंतु इनको शुभ उत्पात कहते हैं। और अशुभ उत्पात, जैसे भूकंप आ गया, जल प्लावन हो गया, महामारी हो गई, कहीं ग्रहों में युद्ध हो गया,
अशुभ उत्पात, उल्का दर्शन हुआ, उल्कापात हुआ, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के उत्पात अगर हो जाएं तो भी शुभ कार्य नहीं करें। जिस ग्रह पर युद्ध हुआ है परस्पर, अशुभ उत्पात में 7 दिन और शुभ उत्पाद में जिस दिन हुआ है वही एक दिन त्याज्य है। ग्रहण या ग्रह आपस में जिस नक्षत्र पर युद्ध करते हैं उसको षण्मासम 6 महीने तक नक्षत्र वह शुभ नहीं माना जाता। अब आगे आइए, जन्मर्क्ष मास तिथयः, मुख्य चीजें हैं ये। जन्म का नक्षत्र, जन्म का महीना, जन्म की तिथि, तारीख नहीं तिथि, कुछ लोग तारीख लेते हैं। व्यतिपात, 27 योगों में एक योग है व्यतिपात। भद्रा तिथि, भद्रा हर 3.5 दिन बाद आ जाती है, तो यहाँ भद्रा तिथि से कोई लेना देना नहीं। भद्रा जो 7 करणों में 3.5 दिन बाद घूमते रहते हैं, 4 तो स्थिर हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे भद्रा में वैधृति योग, अमावास्या, पितृदिन, माता पिता का या किसी और 3 पीढ़ी का श्राद्ध हो वह दिन। तिथि क्षयर्धि, तिथि क्षय हो गया, कोई तिथि टूट गई, कोई तिथि बढ़ गई। न्यून अधिमास, क्षय मास आ गया अथवा अधिमास आ गया। कुलिक योग, प्रहरार्ध, प्रहर का बिल्कुल आधा हिस्सा जैसे दिनार्ध लिया था। पात, व्यतिपात। अब इन सबको छोड़ देना। जन्म का नक्षत्र, मास, तिथि ये तो निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने 1-2 जगह देखा है, एक व्यक्ति ने अपनी जन्म तिथि के दिन अपनी कन्या का विवाह किया तो वो शुभ नहीं रहा। कन्या तो सौभाग्यशाली है, किंतु उस व्यक्ति का 3 महीने बाद निधन हो गया जिसने अपनी जन्म तिथि के दिन विवाह किया था। इसलिए मेरा यह सभी से आग्रह है कि अपने जन्म तिथि, जहाँ तक हो जन्ममास और जन्मदिन को नहीं करना। 3 भी नहीं तो जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि और जन्म मास, ये 3 चीजें अवश्य छोड़ देंगे। अब आइए कि जन्मर्क्ष मास तिथय व्यतिपात भद्रा वैधृत्यमा पितृदिनानि तिथि क्षयर्धि न्यूनाधिमास कुलिको प्रहरार्धपातो विष्कंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम। भद्रा, ये भद्रा तीनों लोकों में रहती है, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। कहने को तो यह है कि जहाँ भद्रा है वही दोष है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भद्रा कहीं भी हो उसको त्याग देना चाहिए। आजकल विद्वान लोग इसका सहारा लेने लग गए, ऐसा ये तो स्वर्ग में है, मृत्यु लोक में हो तो इसका फल होगा। ये जो नियम लिखे हुए हैं ये संकट काल के लिए है, सामान्य दिनों के लिए नियम नहीं है। ये विशेष नियम है जिनको संकट काल में लिया जाता है। वह संकट काल कई प्रकार से आता है।
इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग भद्रा का त्याग अवश्य करें। परिघ योग आता है, वो आधा छोड़ दें। आधा कौन सा? प्रारंभ से मध्य तक। जैसे परिघ योग 58 घटी आया, 60 घटी आया, तो आधा छोड़ दिया शुरू से। शूल योग की शुरू की 5 घटी, गंड और अतिगंड की 6 घटियां और व्याघात की 9 घटियां। विष्कंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्जम। अब ये विष्कंभ एक योग आता है, इसको आजकल पंचांगकार विष्कुंभ लिखने लग गए। मैं उन सब से पूछता हूँ, विष्कुंभ का क्या अर्थ हुआ? सब जहर का गड़ा, तो विष लिखो। विष में हलंत है क्या? शय मूर्धन्य शय हलंत नहीं है, तब फिर ये विष्कंभ में तो सह हलंत आ गया, तो विष्कुंभ क्यों लिखते हैं? विषकंभ है। विषकंभ का तात्पर्य होता है आगल। अमरकोश कहता है तद विष्कंभोर गलम नना। विष्कंभ अर्गलम अर्गला। हम लोग कमरे के भीतर जो सांकली लगाते हैं या पुराने मकानों में जो किवाड़ हैं उनमें आगल है लकड़ी की, उसको अर्गला कहते हैं। ये विष्कंभ है। ज्योतिष गणित शास्त्र में विष्कंभ व्यास को कहते हैं, तो व्यास भी वृत्त में आगल की तरह से होता है। इसलिए विष्कुंभ नहीं है भाइयों, यह विष्कंभ है। आप लोग ध्यान रखें और विद्वानों को बताएं। विद्वान ध्यान नहीं देते। मैंने बहुतों से बात की, धुरंधरों से, उन्होंने भी विष्कंभ ही नहीं कहा, विष्कुंभ। मैंने ग्रंथ दिखा दिया। तो विष्कंभ और वज्र, इनकी 3-3 घटियां छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से यह मुहूर्त शास्त्र का मैंने वर्णन किया। अब मुख्य रूप से होता है चंद्रमा। चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि बहुत सी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती, किंतु अधिकांश का त्याग होता है और तभी मुहूर्त सफल होता है। जैसे मध्याह्न काल, निशीथ काल, बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा है वह भी नहीं, सूर्योदय हो रहा है वह भी नहीं, ये भी संधि काल कहलाता है। विष्कंभ योग है, इनकी आरंभ की 3 घटी यानी 72 मिनट छोड़ देनी चाहिए। क्यों है? ये गणित का विषय है, फिर कभी इस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे मैंने आरंभ में संध्या काल बताया था, वैसे ही ये भी है। तो इनको छोड़ करके हम जब मुहूर्त करेंगे तो होगा। अब एक बात मेरे मस्तिष्क में बहुत सी अखर रही है वर्षों से, कि आजकल पंचांगकार राहु काल लिखने लग गए और 7 दिन का देने लग गए। कुछ लोग तो इसका प्रकार भी बताने लग गए। मेरा निवेदन उन विद्वानों से है कि आप राहु काल कहाँ से लाए हैं? मूर्त चिंतामणि, मूर्त मार्तंड, मूर्त गणपति, आप बताइए, मैं आपको विद्वान मान जाऊंगा। कहाँ से ले आए? इस राहु काल के कारण कईयों से मेरी खटपट हो गई। अच्छे अच्छे 2-4 यजमानों को मैंने कह दिया, नहीं, मैं आपके यहाँ काम नहीं कराऊंगा।
आप मुहूर्त तो मानते नहीं, ये राहु काल कहाँ से ले आए? महाराज इस समय तो राहु काल है। भैया हमारे यहाँ नहीं है, लग्न प्रधान होता है, चंद्र प्रधान होता है। अगर चंद्रमा शुभ है तो चंद्रमा सर्व कार्येषु प्रशस्तो गृह्यते बुधैः। विद्वानों ने चंद्रमा को सर्वश्रेष्ठ कहा है। चंद्र अशुभ है तो समस्त कार्य अशुभ हो जाए। तो इस राहु काल के बारे में मैं न तो विश्वास करता हूँ, न किसी को बताता हूँ। अगर कोई ज्यादा ही इसमें विवाद करता है तो उससे कह देता हूँ, मेरे से आपका काम नहीं होगा, आप अपना किसी भी पंडित से करो। ऐसा हुआ है तो आप मुहूर्त शास्त्र पर विश्वास रखें। मुहूर्त से किए हुए काम निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, हम लोगों के पास अनेकों उदाहरण हैं, क्योंकि हम लोग तो ज्योतिषी कर्मकांडी और आज के नहीं है, सनातन है। 500 वर्ष का तो इतिहास है कुल का। एक बहुत बड़े अधिकारी थे सरकारी, वो जाते रहते थे, उनका स्थानांतरण होता रहता था। तो जहां भी गए उन्होंने 3 जगह अपने मकान का शिलान्यास किया। बहुत विधि विधान से किया तीनों जगह, लेकिन विधि का विधान तीनों जगह ही उनका मकान नहीं बना। मेरे संपर्क में आए, जयपुर में आ गए वो। फिर मेरे से यही जिज्ञासा प्रकट की कि मकान बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने भूखंड ले लिया, जमीन दिखाई, देख ली हमने। भूखंड में शिलान्यास करवाया मैंने मुहूर्त से। उस शिलान्यास में भी देखिए बाधा। अभिजीत मुहूर्त 11 बजे हम पूजा में बैठे हैं और 11:30 बजे, 11:15 बजे लगभग मैंने कुछ सामग्री मांगी कि भाई कच्छ, मत्स्य, नाग और रजत, ये द्रव्य कहाँ है? अब ये तो हम अपने पुराने घर छोड़ आए, पुराना घर 15 किलोमीटर दूर। हमने कहा वो तो चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि 12:35 पर हमें चाहिए। हमने तो 12:15 ही कहा कि 12:15 चाहिए। वो घबराए, तुरंत बालक को भेजा। बालक गया दौड़ा दौड़ा साधन से और वहां जाकर भोजन करने लग गया। फोन किया तो क्या, हम भोजन कर रहे हैं। अब यजमान पत्नी बहुत दुखी हुई तो बेचारी रोने लगी, पंडित जी हमारे यहाँ ये चौथा मकान भी मुश्किल ही बने, क्योंकि सामग्री नहीं आई जो वास्तविक थी। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान सब सिद्ध करेंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों बालक 12:30 पर सामग्री लेकर आ गए और हमने बिल्कुल अभिजित में यथा समय शिलान्यास कर। बड़े प्रसन्न हुए सब। अब आप देखिए मुहूर्त का चमत्कार। बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन पैसे का अभाव ही था। उन्होंने कहा हम 2 कमरे, रसोई और स्नान घर इत्यादि बना लेंगे। ठीक है, आप काम तो आरंभ करें। देखते देखते 3 महीने में नीचे का पूरा तल्ला बन गया और ऊपर की भी शुरुआत। 6 महीने बाद उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया, 2 तल्ले बन गए। नीचे भूतल और ऊपर प्रथम तल। इसको ज्योतिष शास्त्र में भौम कहते हैं, जिसको मंजिल कहा करते हैं हम लोग। तो ये मुहूर्त का चमत्कार, मैंने कोई बड़ाई नहीं की अपनी, मैंने आपको मुहूर्त का चमत्कार बताया है कि जो व्यक्ति केवल 2 कमरा और रसोई और शौचालय, स्नान घर, शौचालय बनाना चाह रहा था, वो 2 मंजिल मकान बन गया मुहूर्त के कारण।
ऐसे ही एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ मुहूर्त लगाया सुबह 7:15 बजे। वो एक कमरा बनाना चाह रहा था और फिर उसका लकड़ी का कारखाना, मकान सब बन गए। अब देखिए, मकान जब बनते हैं तो कर्जा तो होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे वालों के मकान नहीं बनते और कर्जे वालों के मकान बन जाते हैं, ये शाश्वत सत्य है। पैसा लिए घूमते रहिए, नहीं बनेगा। कभी कभी भाग्योदय हो जाए तो बात अलग है। ये मुहूर्त शास्त्र पर आप विश्वास रखें और अच्छे विद्वान से अच्छा मुहूर्त लेकर के काम करें, समय पर संपन्न करें। ब्राह्मण जो दक्षिणा ले दें उसको प्रसन्न करें, तो विश्वकर्मा आप पर प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु और ये धरा भूमि प्रसन्न होगी, आपको फलदायी होगी। ओम।